आज देखेंगे हम लोग व्रत के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 10 की गणित है, जो लेसन का नाम है व्रत। इसमें दे रखा है कि चित्र ओ में व्रत का केंद्र ए केंद्र है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, चित्र दिया होता है, इसमें मैंने नोट नहीं किया है। चित्र द्वारा दे रखा एक व्रत दिया हुआ होता है और जिसका केंद्र ओ होता है यहाँ पर, और ये आपको दे रखा है 110 अंश आपका दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि कोण BOC बनने वाली है। ये कोण A है और ये कोण ये B है और ये C है। लिखा हुआ कोण BOC 110 अंश है और AB तथा AC व्रत की स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारी क्या है, A और B और AC स्पर्श रेखाएं हैं। फिर दे रखा कोण OAB की माप ज्ञात कीजिए। अब हमको निकालना है कोण OAB। अब देख लेते हैं, जो कोण हमारा बीच में होता है उसी को हमको ज्ञात करना होता है। अब ये कोण OAC ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये हम सीधी लाइन एक डॉट 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 इसको हम A से मिला लेते हैं और हमको ये वाला भाग ज्ञात करना होता है। इतना भाग हमको ज्ञात करना होता है इसमें। इससे पहले हम देख लेते हैं कि व्रत होता क्या चीज है, व्रत के बारे में जानकारी कर लेते हैं ना। व्रत देखिएगा, व्रत के बारे में ये हमारा व्रत होता है और बीच में ये हमारा केंद्र होता है। इसको क्या कहते हैं, व्रत का केंद्र। ये हमारा क्या होता है, केंद्र कहलाता है। ये व्रत है और केंद्र से व्रत को स्पर्श करने वाली रेखा ये हमारी कहलाती है त्रिज्या। ये हमारी कहलाती है त्रिज्या होती है। फिर अगला देख लेते हैं, व्रत के केंद्र को स्पर्श करते हुए व्रत के दोनों साइड पे जो लाइन स्पर्श करती है ये हमारी कहलाती है व्यास। ये हमारी होती है व्यास। व्रत को केंद्र से ना होकर के केंद्र के आसपास से जो रेखा गुजरती है इसको कहते हैं जीवा। इसको कहते हैं, ये हमारी लाइन होती है जीवा कहलाती है। फिर देख लेते हैं, अब इसमें ये हमारा व्रत हो गया। अब व्रत के देखिए आधार से, व्रत के आधार से और व्रत के केंद्र से डाले गए लंब से बना कोण ये हमारा 90 अंश का कहलाता है। कितने अंश का कहलाता है, ये हमारा 90 अंश का कहलाता है। ये हमारा कितने अंश का कहलाता है, 90 अंश। कोई व्रत है, नीचे आधार है, व्रत की जो बाहरी रेखा होती है किसी आधार से स्पर्श करती है, तो व्रत के केंद्र से डाले गए आधार पे लंब पे बना कोण हमारा 90 अंश का होता है। ये दोनों साइड में होता है, इधर भी होगा और इधर भी होगा। दूसरा देख लेते हैं, ये हमारा व्रत है और व्रत के केंद्र से गुजरा हुआ व्यास और व्रत के दोनों साइड पे स्पर्श रेखाओं के बीच भी ये हमारी रेखा ऊपर से ऐसे गुजर जाती है और ये भी ऐसे गुजर जाती है। ये भी कोण हमारा कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है, ये हमारा कोण 90 अंश का कहलाता है। अभी सवाल में दे रखा हुआ है, यही चीज दे रखी है, कह रहा है कि हमको कोण ये ज्ञात करना है। अब हम देख लेते हैं कि ये पूरा कोण हमको 110 दे रखा है, तो आधा कोण कितना होगा, 55 अंश का। कितना होगा मेरा आधा कोण, 55 अंश का होगा। और ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। वही तो मैंने कहा कि ये कोण हमारा कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अब सवाल को ज्ञात करने में बहुत ही आसानी होगी और आसानी से हम सवाल को निकाल सकते हैं। जब सारी रेखाएं हमको वृत्त में पता हो जाती हैं तो सवाल को ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं कैसे ज्ञात करते हैं इस सवाल को।
लिख लेंगे हम कोण, लिख लेते हैं कोण ए ओ सी बराबर हमारा हो गया 55 अंश, और फिर ये होता है कोण ए सी ओ बराबर हुआ मेरा 90 अंश। अब हमको निकालना है कोण ओ ए बी की माप ज्ञात करनी है। अब एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के ए बी सी, तो त्रिभुज का ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये हमारा 180 अंश होता है। अगर आयत है या कोई वर्ग है तो इसकी चारों भुजाओं का योग हमारा 360 अंश होता है। इसका कितना होता है? 360 अंश होता है। अब हमको निकालना है, ये हमारा हो गया कोण ए ओ सी प्लस कोण हो गया हमारा ए ओ सी हो गया। अब हो गया यहाँ पे ए सी ओ हो गया प्लस कोण ओ ए बी बराबर 180 अंश हो गया। अब इसका मान हमको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 55 अंश, तो हम 55 अंश लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस इसका दे रखा है 90 अंश, और हमको निकालना है कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश हो गया। अब इन दोनों का योग जो हो गया हमारा 145 अंश हो गया, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हमारा घट जाएगा। अब ये हमारा जो हो गया कोण ओ ए बी बराबर 180 अंश माइनस 145 अंश। अब ये हमारा घट के बचेगा 180 से 145 गया, 35 अंश बचा। ये हमारा निकल के आ गया है, ये हमारा निकल के आ गया है। अब इसमें कोण ओ ए बी की माप जो है वो हमारी कितनी दे रखी है? 35 अंश।